ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिवप्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार पौराणिक व्रत कथा। एक गांव में वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से घिरकर पराये पुरुषों का संग करने लगी थी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं कि वे उसके कामागार को लोह के डंडे से दागते हैं, तप्त लोह के डंडे से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं है। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसे को मार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण यह कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है।
पश्चाताप भी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त करता है। इसमें कोई शंका नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिव गणों से सुशोभित भी था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति को करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली है।
आप शंभु प्रिया है, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति की प्राप्ति हो सके। महादेवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके सद्गति का भागी हो सकता है। अमृत की समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरु को बुलाकर कहा, तुमरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। वह स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता और वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा के सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुमरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर पहुंचा। वहां विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरु ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशु से बांध लिया। उसके पश्चात तुमरु ने कथा बाजने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात
बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्यमय हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी उमा के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं सोमवार के व्रत में सुनी जाने वाली एक दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब भी वह बहुत उदास रहा करता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह तो आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का तो योग ही नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद माता पार्वती नहीं मानी और बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान तो देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद वह पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। वरदान के प्रभाव से 9वें महीने में साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही उदास रहा और पुत्र की कम आयु का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र की मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार की बेटी को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इसे ही दुल्हा बनाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। इसके लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया। तब मामा बालक को दुल्हा बनाने के लिए मान गया। इसके बाद साहूकार का बेटा
दुल्हा बना और जब विवाह संपन्न हो गया तब जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत ही परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी शोक मनाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इसे जीवित कर दे, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी देवी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। तब लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगर को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां वह राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर यह प्रण लेकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को यकीन हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है। मान्यता है कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव और माता उमा के आशीर्वाद से जरूर पूर्ण होगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान उमा महेश्वर की जय। आइए अब हम सुनते हैं भगवान शिव के सोमवार के दिन सुनी जाने वाली आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, ओ शिव दश भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ शिव बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, ओ शिव शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वास्ता, ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडन माला, ओ शिव गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, ओ शिव नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमः पार्वती पति पते हर हर महादेव हर। शिवम करोति कल्याणम। तो ये थी आज के वीडियो की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।